माँ दुनिया मुझे जल्द पहचान जाएगी। कोई नहीं सोच सकता कि इन शब्दों के पीछे जुर्म की एक ऐसी खौफनाक कहानी छुपी है जो किसी के भी होश उड़ा दे। ये शब्द एक बेटे ने अपनी माँ से कहे और फिर निकल गया मिशन मर्डर पर। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे सनकी शख्स की दिल दहला देने वाली हकीकत, कैसे अपने इन शब्दों को कारगर रूप देने के लिए इसने एक के बाद एक 5 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस खूंखार कातिल ने इतनी बेरहमी से कत्ल किए कि जिसने देखा या सुना उसके चेहरे का रंग बदल गया। लेकिन इसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि थी एक शैतानी मुस्कान। लोगों की हत्या को ये अपने कामयाबी का पैमाना मानता था। जी हाँ, ये खतरनाक कातिल एक फिल्म से प्रभावित होकर शौक में कर रहा था एक के बाद एक सीरियल मर्डर और बन गया था मध्य प्रदेश का स्टोन मैन। तो चलिए जुर्म की इस किताब से इस खौफनाक पन्ने को खोलते हैं और जानते हैं इस स्टोन मैन का डरावना चेहरा। जानते हैं कैसे सीरियल किलर पुलिस के हत्थे चढ़ा और क्या था देश को दहलाने का इसका पूरा प्लान। 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर्स होंगे आपके लिए, लेकिन महज 19 साल के सीरियल किलर शिव प्रसाद ध्रुवे के लिए ये उन लाशों की पहचान है जिसको इसने बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतारा। ये वो मर्डर्स हैं जिनको इसने फिल्म केजीएफ से प्रेरित होकर किया और पूरे मध्य प्रदेश में सनसनी फैला दी। पिछले कुछ दिनों से जैसे ही रात होती मध्य प्रदेश में लोग खौफ के साए में आ जाते। खौफ एक अनजान हत्यारे का जो आधी रात को सड़कों पर निकलता, अपने शिकार को ढूंढता, मौका मिलते ही उससे धर दबोचता और बेरहमी से उसका सिर कुचल देता। इस बेरहम कातिल के निशाने पर थे रात में सोते सिक्योरिटी गार्ड्स। ये सनकी हत्यारा फेमस होना चाहता था, इतना फेमस कि हर किसी के चेहरे पर उसके नाम का खौफ दिखाई दे। ये चाहता था इसकी दहशत पूरे देश को हिलाने लगे। यह बनना चाहता था बड़ा गैंगस्टर। अपने काम को बड़ी ही खूबी के साथ ये अंजाम तक पहुंचा रहा था। 5 सिक्योरिटी गार्ड्स को पहले ही मौत की नींद सुला चुका था और अपने अगले शिकार की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन पुलिस ने इस खूंखार दरिंदे के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसे मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद भी शख्स ने जो किया, जो बताया, उसे सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। पुलिस ने जब कातिल को गिरफ्तार किया तो वो बिल्कुल नहीं घबराया। उल्टा इसके चेहरे पर उसके शैतानी चमक थी, जैसे उसने कोई बड़ा काम किया हो। भोपाल से सागर जाते हुए रास्ते में इतने बड़े ही गर्व के साथ पुलिस को बता रहा था कि कैसे अपने 5वें शिकार को उसने अंजाम दे दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट में पेशी के दौरान उसने हाथ उठाकर अपनी जीत की खुशी का भी इजहार किया। पुलिस की गिरफ्तारी से ठीक पहले उसने भोपाल के मार्बल फैक्ट्री में काम करने वाले सोनू सिक्योरिटी गार्ड को सिर पर भारी पत्थरों से मारकर बेरहमी से मार डाला। इसी फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी में ये कातिल का आखिरी गुनाह कैद हो गया था। उसके बाद जब वो सड़क पर निकला तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। सिर्फ 19 साल का लड़का एमपी में ही 5 सिक्योरिटी गार्ड्स को मार चुका था। इसके अलावा उसने बताया कि उसने पुणे में भी एक शख्स को मारने की कोशिश की थी। शिव प्रसाद कन्नड़ फिल्म केजीएफ 2 के कैरेक्टर रॉकी भाई से बड़ा प्रभावित था। जैसे फिल्म में रॉकी जुर्म की दुनिया का बेतहास बादशाह बन जाता है, वैसे ये भी अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता था। जुर्म के सारे आइडिया भी उसे इसी फिल्म से मिले थे। उसका मकसद था कि वो इतने सारे कत्ल करे कि हर तरफ उसका खौफ फैल जाए। उसकी ख्वाहिश थी फिल्म के रॉकी भाई की तरह असल जिंदगी में एक बड़ा गैंगस्टर बनने की और हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल को एंजॉय करने की। शिव प्रसाद के निशाने पर सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन पुलिस वालों को भी अपना शिकार बनाने का प्लान बना रहा था। उसका मानना था जितने ज्यादा बड़े अपराध होंगे उसका नाम उतना बड़ा होगा। सागर से करीब 60 किलोमीटर दूर ये सीरियल किलर केसली गांव का रहने वाला था। अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था। माता पिता गांव में ही रहते थे, जबकि भाई पुणे में मजदूरी करता था। इसके बाद वो भी कुछ समय के लिए पुणे में ही रहा था। 8वीं पास ये सीरियल किलर पुणे के अलावा केरल, चेन्नई और गोवा में भी रह चुका है। अगस्त में राखी के दौरान ये अपने गांव आया था, लेकिन इसने अपने परिवार को अपने मंसूबों के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ दिन इसने गांव में ही अपने परिवार के साथ बिताए और निकल पड़ा सागर के लिए। इसने साइकिल से अपने गांव से सागर तक दूरी को तय किया। निकलने से पहले अपनी माँ से कहा जल्द ही से दुनिया पहचान जाएगी, और उस पहचान को पाने के लिए उसने एक के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड्स की हत्याएं करना शुरू कर दिया। 25 अगस्त को अपने गांव से सागर पहुंचा था, जहां पर उसने धर्मशाला में एक कमरा किराए पर लिया। 2 दिन बाद 27 अगस्त की रात को इसने हत्याओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। पूरी प्लानिंग के तहत ये आधी रात को सड़क पर निकला और पास ही कारखाने में रात की ड्यूटी पर तैनात कल्याण लोधी को उसने अपना निशाना बनाया।
उसने लोधी के सर पर हथौड़े से वार किया और फिर पत्थर मारकर उसका सिर कुचल दिया। इसके बाद 29 अगस्त की रात को फिर ये सीरियल किलर अपने मिशन पर निकला और इस बार उसके निशाने पर शंभू दयाल दुबे थे। शंभू दयाल आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में गार्ड की नौकरी करते थे। जब रात शंभू दयाल की आंख लगी हुई थी तो कातिल ने उसके सर पर जोरदार वार करते हुए फिर हथौड़ा और फावड़े की लकड़ी से बड़ी ही बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार दिया। जब पुलिस पहुंची तो डेड बॉडी के पास से एक मोबाइल मिला। मोबाइल से सिम कार्ड गायब थे, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला मोबाइल कल्याण लोधी का ही था, यानी वो एक गार्ड था जिसकी 48 घंटे पहले ही हत्या हुई थी। 48 घंटे के अंदर ही सागर से 2 सनसनीखेज वारदात हो चुकी थी और पुलिस दबाव में थी। इससे पहले कि पुलिस कुछ समझ पाती, अगली ही रात 30 अगस्त को एक और गार्ड पर हमले की खबर से सागर जिले में खौफ फैल गया और इस बार गार्ड मंगल राम सीरियल किलर के निशाने पर आ गए। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज और अरिहार के बयान के आधार पर आरोपी का स्केच तैयार किया जाता है। करीब 250 पुलिस की एक टीम इस हत्यारे के पीछे लग जाती है जो मोबाइल पुलिस से बरामद किया था। उसके आधार पर इसे लिंक करने की कोशिश की जाती है। कातिल जब देखता है कि सागर जिले चप्पे चप्पे पर पुलिस उसे तलाश रही है तो क्राइम स्पॉट को बदल देता है और इस बार पहुंच जाता है भोपाल। पुलिस पहले से ही वहां पर चौकन्नी होती है और क्लू के आधार पर भोपाल पहुंच जाती है। इसके बाद भोपाल में भी वो एक सिक्योरिटी गार्ड को अपना निशाना बना ही लेता है। मार्बल फैक्ट्री में काम कर रहे सोनू वर्मा को बड़ी बेरहमी से मारता है और इसके बाद ही सीरियल किलर पुलिस के हत्थे चढ़ता है। गिरफ्तारी के बाद ये पता चलता है कि 6 दिन में हुई इन 4 हत्याओं के अलावा इसने मई महीने में भी सिक्योरिटी गार्ड को बड़ी बेरहमी से मारा था। मई में उत्तक रजक नाम के 58 साल के गार्ड की हत्या की खबर सामने आई थी। उत्तम सागर में ही एक कंस्ट्रक्शन साइट पर रात की ड्यूटी करता था। पिपीरिया करकट इलाके का रहने वाला एक गार्ड डेली नाइट ड्यूटी करता था और करीब 15 किलोमीटर तक साइट पर जाता था। हत्या वाली रात को गार्ड की ड्यूटी वहीं थी, वो वहीं पर सोया था और इसी दौरान उस पर पत्थर और हथौड़े से हमला कर दिया गया। हत्यारे ने गार्ड का चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ दिया। इतना ही नहीं, पुलिस जब मौके पर पहुंची तो लाश के चेहरे पर एक जूता रखा हुआ था। उस वक्त जो पुलिस ने इस हत्या को सामान्य तौर पर लिया, लेकिन जब सीरियल किलर का खौफनाक चेहरा बेनकाब हुआ तो पता चला ये कत्ल भी उसके मिशन मर्डर का एक हिस्सा था।